अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कामरान ज़ेब टुडे विद न्यू टॉपिक इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है और इंडक्टिव इफ़ेक्ट का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर है, वो इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसिडिटी एंड बेसिडिटी को किस तरह वो इफ़ेक्ट करेगा, इसको पर इसका इन्फ्लुएंस किस तरह होगा, बॉन्ड लेंथ पर किस तरह होगा, डाइपोल मोमेंट को किस तरह इफेक्ट करेगा और स्टेबिलिटी, ये सारे चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एक टाइप है। partial displacement of electrons along the sigma bond in molecule towards more electronegative atom। मतलब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, ट्रांसमिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है या शिफ्टिंग होती है, तो इस को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। द परमानेंट but partial displacement of electrons along the sigma bond in a molecule towards more electronegative atom। ठीक है, ये क्या है? परमानेंट, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पररी नहीं होता। हर मॉलिक्यूल का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और पार्शियल का मतलब क्या है? तो पार्शियल का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है, ट्रांसमिशन होती है, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि हमारे पास क्या होता है? समवट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मूव टुवर्ड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पार्शियल, ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, सो इट्स इंडक्टिव इफेक्ट। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सिग्मा बॉन्ड क्या करते हैं? मूव करते हैं, डिस्प्लेस कर जाते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मजीद नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? शेयरिंग ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम्स के दरमियान क्या होती है? शेयरिंग होती है। ठीक है, जब ये शेयरिंग होती है तो हमारे पास या तो अगर दो एटम सेम हो तो इक्वली शेयरिंग होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या अगर सेम नहीं हो तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है इसमें, मतलब जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड अगर इन दोनों एटम के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। ठीक है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है या नॉन पोलर बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग देख ले तो कार्बन अगर कार्बन के साथ मिल जाए तो इसमें जो शेयरिंग होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये नॉन पोलर होगा। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाए, मतलब और जो भी सेम सिमिलर एटम हो, सेम एटम हो, उसकी क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉनिक, वो सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, इस तरह अगर डिफरेंट मतलब एटम्स अटैच हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डिफरेंट हो, तो आप लोगों के पास जो शेयरिंग होगी मतलब इन दोनों एटम्स के दरमियान, तो वो क्या हो? उसको हम अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या अनसिमेट्रिकल शेयरिंग कहेंगे। ठीक है, और ये दो डिफरेंट एटम्स में हो सकती है। आप लोग ये देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन और क्लोरीन आपस में मतलब इनका बॉन्ड है, तो इसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो मोर टुवर्ड व्हाट? क्लोरीन है। क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ये क्या मतलब? ये पोलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। अब ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट टुवर्ड द क्लोरीन इस मतलब ये एग्जांपल में, तो ये जो शिफ्ट, ये ट्रांसमिशन उस साइड पे हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट अगर मतलब मॉलिक्यूल हमारे पास इसका चेन मतलब लेंथी हो, तो ये सिर्फ इस बॉन्ड तक नहीं लिमिटेड होता, बल्कि ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मतलब मूव इनटू नेक्स्ट मतलब बॉन्ड को भी ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस पोलर बॉन्ड
between two unlike atoms induce charge separation मतलब dipole polarity in an adjacent bond and even further along a chain। मतलब ये क्या करता है, ये बॉन्ड अल्टरनेटिवली नेक्स्ट जो इसके साथ एडजेसेंट बॉन्ड होता है इसको भी क्या करता है, पोलराइज करता है एंड सो ऑन, अगर मतलब जितना चेन हो ये इसमें कंटिन्यू रहता है। तो इस ये जो आप लोग मतलब इसमें ट्रांसमिशन हो रही है, और आप लोग ये देख लें, ये एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है, तो क्लोरीन लगा है किस चीज़ के साथ कार्बन के साथ इस चेन में लगा है। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर क्या क्लोरीन पर पार्शियल क्या नेगेटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या है, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, खींचे है। अब ये जो मतलब ये बॉन्ड जो है ये हमारे पास अगर हम देख ले मिनट, तो ये हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये तो पोलर हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। अब इस कार्बन के निस्बत इस कार्बन, इस वाले कार्बन के निस्बत क्या है, इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मतलब ये तो क्लोरीन की निस्बत ये कार्बन क्या हो गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। अगर हम ये देख ले तो ये वाला कार्बन ये वाला नेक्स्ट, ठीक है, तो इसके जो मतलब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ये क्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इसकी पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से, ठीक है। इस तरह फिर जो हमारे पास नेक्स्ट मतलब ये कार्बन है ये, तो ये बनिस्बत इस कार्बन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस कार्बन के जो मतलब इसके दरमियान जो शेयरिंग हुई ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो मतलब ये थ्रू दिस चेन क्या इस तरह कंटिन्यू रहेगा, एक पोलर बॉन्ड ने दूसरे को पोलराइज कर दिया, दूसरे ने तीसरे को, ठीक है, तो इस तरह ये कंटिन्यू ये ट्रांसमिशन हो रही है। ये ट्रांसमिशन क्या कहलाते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होता अप टू वन बॉन्ड बट इट इफेक्ट्स अदर बॉन्ड्स टू, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन क्या कहलाती है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब जितना ये इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये चेन लेंथी होता जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या डिक्रीज होता जाता है, इट डिमिनिशेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोलर बॉन्ड इंक्रीज, मतलब अगर ये पोलर बॉन्ड से ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या कमी आती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो जो कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब बॉन्ड के ऊपर हम ये लगाते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं सामने, और ये क्या करता है मतलब पॉइंट टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस साइड पे ये भी मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, इन गोल्ड ने मुख्तलिफ एटम्स और ग्रुप्स को क्लासिफाई किया है इनटू टू कैटेगरीज, और इसकी बेस के मतलब किस बेस पर, ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि हाइड्रोजन से किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या कम है। तो हमारे पास ये दो ए बी ग्रुप्स है, ग्रुप्स आर एटम्स विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, वो ग्रुप्स या एटम जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा हो बनिस्बत हाइड्रोजन के, तो उन ग्रुप्स को कहा है कि इसमें क्या है मौजूद है माइनस आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, माइनस आई से, ठीक है। और इस तरह इन मतलब ये जो मतलब ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। इस तरह बी ग्रुप में क्या ग्रुप्स आर एटम्स विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसको हम कहते हैं कि इसमें कौन से इफेक्ट है, प्लस आर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद पॉजिटिव आई। और ये नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मतलब डोनेट करते हैं, पुश करते हैं टुवर्ड अदर बॉन्ड्स, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो मतलब एग्जांपल देख लें। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं मतलब ये हाइड्रोजन है, और मतलब हाइड्रोजन से जो नीचे है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, और जो ऊपर है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऊपर जितने भी मतलब ग्रुप्स है या एटम्स है आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये क्या है,
इसमें नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। और जितना हम राइट साइड पे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता जाता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मतलब फिनाइल से ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और इधर नाइट्रो, इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इसमें इसकी इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम ये वाले देख ले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले, तो इसमें हमारे पास क्या जाता है, मीथाइल, इथाइल और इस तरह प्रोपाइल मतलब अल्काइल ग्रुप जो है। ठीक है, और इसकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाली जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है जितना चेन मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मीथाइल का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम है बनिस्बत इथाइल का बनिस्बत प्रोपाइल का एंड सो ऑन। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन जनरली हमारे पास जितनी भी मतलब ग्रुप्स है वो क्या करते हैं, एक से मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इस क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टी ये क्या कर इफेक्ट करता है, तो वन बाय वन हम अभी ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पर इसका क्या इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट होगा। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप मतलब ऐसा एटम लगा हो जिसकी मतलब सलाहियत क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी इसमें हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और मॉलिक्यूल क्या पोलर बनेगा। जब पोलर बनेगा तो उसी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या मतलब टाइटली वो बॉन्ड होंगे और करीब आएंगे। तो इस तरह इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देख ले ये एग्जांपल मतलब ये देख सकते हैं आप लोग अल्काइल हैलाइड्स है हमारे पास, तो सी आई इधर आप लोग देखो सी आई बॉन्ड है, सी बी आर है, सी सी एल है और सी एफ। अगर हम सी एफ की तरफ मतलब मीथाइल फ्लोराइड की तरफ आ जाते हैं तो क्या होता जाता है, इसका जो बॉन्ड लेंथ हो क्या होता है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इस साइड पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लोग देखें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या अच्छी तरह खींचेगा, तो इसी वजह से क्या होगा इसी वजह से मतलब इधर ज़्यादा मतलब चार्ज सेपरेशन होगी और इस तरह फिर क्या होगी, बॉन्ड लेंथ में डिक्रीज मतलब शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद इंक्रीज इन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलरिटी इन मॉलिक्यूल। मतलब आप लोग पोलरिटी जानते हैं। ठीक है, तो उसकी वो मेजर करने के लिए मतलब जो मतलब क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं मतलब वो हम मेजर करते हैं थ्रू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो इट इज़ द मेजर ऑफ पोलरिटी इन मॉलिक्यूल और इक्वल होता है व्हाट टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, जो चार्ज की क्वांटिटी है और चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी प्रोडक्ट का। अच्छा, डाइपोल मोमेंट के साथ इसका मतलब रिलेशन क्या है, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। जितना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा और इस तरह मॉलिक्यूल और पोलर बनेगा। जितना पोलर होगा उतना इसकी डाइपोल मोमेंट बढ़ती जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मिथाइल आयोडाइड है, इस तरह मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल क्लोराइड है। तो जब हम राइट पे जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मिथाइल क्लोराइड के केस में डाइपोल मोमेंट क्या ज़्यादा है। ठीक है, तो उस साइड पे पोलरिटी बढ़ती जाती है और इसी वजह से डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का रिलेशन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या है, वो डायरेक्ट है। जितना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑन एसिडिटी। एसिडिटी पर इसका क्या इफेक्ट है, तो पहले तो एसिडिटी क्या है, एसिडिटी हमारे पास मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। मतलब जिस मालिक्यूल वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देता है तो हम कहेंगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जो नहीं देता तो कम देता है तो उसको हम कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम है। कब किसी चीज़ का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, कब कम होगा। ठीक है तो जो मतलब मालिक्यूल इजीली हाइड्रोजन देता है, ठीक है, रेडिली हाइड्रोजन देता है, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जो इजीली रेडिली मतलब आयनाइज नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं देता, तो हम कहेंगे कि इसकी एसिडिटी क्या है, कम है।
ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये मतलब आप लोग के पास एक कार्बोजाइल ग्रुप है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब कोई मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन इजीली देगा, रेडिली देगा, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रांग है, ठीक है। अब एसिडिटी कब ज्यादा होगी, मतलब कब ये हाइड्रोजन रेडिली इजीली देगा, तो अगर हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप पे ये क्या करेगा, खींचेगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक, और ये क्या हो जाएगा मोर, मतलब इधर जो बॉन्ड होगा फिर अल्टरनेटिवली ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड है ये मोर पोलर बनेगा, क्या बनेगा, मोर पोलर, और जब पोलर बनेगा तो ये इजीली हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते टुवर्ड दिस। अगर एसिडिटी कब इंक्रीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इसकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होती है। जितने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है इतनी एसिडिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग ये टेबल में देख लें, फॉर एग्जांपल कार्बोजाइल ग्रुप के साथ पहले के मिथाइल लगा है, ठीक है, फिर फिनाइल, फिर इस तरह हमारे पास क्या है HO हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आयोडीन, ब्रोमीन, इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ती जाती है, अगर हम डायनो ग्रुप ये देख लें, ठीक है। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट मतलब इसकी ये बढ़ती जाती है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एसिडिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो जितना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना एसिडिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एसिडिटी डिक्रीज होती है विद पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कार्बोजाइल ग्रुप के साथ लगा हो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जो अच्छा मतलब डोनेशन कर सकता हो, तो इसकी एसिडिटी फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उधर मतलब OH बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उधर OH के दरमियान पोलरिटी कम होती जाती है और वो इसके आयनाइजेशन फिर मतलब आसान नहीं होता। आप लोग देख सकते फॉर एग्जांपल कार्बोजाइल ग्रुप के साथ इधर H लगा है, फिर CH3 लगा है, फिर 2CH3, ठीक है, फिर इस तरह चेन मतलब बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इंक्रीज हो रहा है तो इधर इतनी इसकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और इसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप लोग ये देख सकते हैं डाउन द ग्रुप, जब मतलब डाउन इस तरह जब देखते हैं आप लोग तो इसकी एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस ऑन बेसिडिटी। तो बेसिडिटी फर्स्ट क्या है, बेसिडिटी क्या चीज़ है, इट इज़ मतलब द मेजर ऑफ व्हाट, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कब कोई मतलब चीज़ हम कहेंगे ये स्ट्रांग बेस है, वीक बेस है, तो डिपेंड करता है कि मतलब जिस तरह आप लोगों ने ब्रॉन्स्टर कंसेप्ट या लेविस कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, जो रेडिली प्रोटॉन मतलब क्या करता है, लेता है, या लेविस के मुताबिक जो रेडिली लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है। तो इजीली और रेडिली मतलब प्रोटॉन या लेता है या इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो बेसिडिटी क्या होगी, इसका इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, बेसिडिटी इंक्रीज विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और डिक्रीज होती है विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग देख ले एग्जांपल, अमोनिया का एग्जांपल देख ले, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर ये क्या करता है, ये डोनेट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन को, या ठीक है, या किसी पॉजिटिव स्पीशी को। तो ये लोन पे अगर मतलब ये इजीली दे सकता हो, रेडीली दे सकता हो, हम कहेंगे ये स्ट्रांग है, अगर नहीं दे सकते तो हम कहेंगे कि वीक है। अब अगर इसका कंपैरिजन हम कर ले, इसकी हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दे विद एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ग्रुप और या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर हम देख ले इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ मतलब वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले, इधर फिनाइल लगा ले, इनालीन के केस देख ले, तो फिनाइल ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ये क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इस ग्रुप की, ठीक है। और अगर हम इधर मिथाइल लगा ले तो इधर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसकी क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इसकी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो अगर अगर हम इधर मिथाइल अमीन के केस में देख ले तो बेसिडिटी इंक्रीज हुई है और इस केस में एनिलीन के केस में डिक्रीज हुई है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या बीसीटी इंक्रीज हो रही है और नेगेटिव के साथ डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर हम देख ले तो अमोनिया के केस में, ठीक है, ये लोन पेयर देता है। अब अगर इधर इनेलिन लगा हो तो इनेलिन ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ क्या करता है, ये खींचता है। जब ये खींचता है तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नाइट्रोजन पर कम हो रही है। जब कम हो रही है तो इसके पास खुद मतलब इलेक्ट्रॉन कम है तो दूसरे को क्या मतलब ये देगा, ठीक है। इस तरह मिथाइल के केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अमोनिया पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या बढ़ रही है। जब इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है तो ये खुशी खुशी दूसरे मतलब हाइड्रोजन या पॉजिटिव स्पीशी को ये लोन पेयर आसानी से देगा, तो बीसीटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। फर्स्ट, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी क्या है। स्टेबिलिटी हमारे पास द इनएबिलिटी टू रिएक्ट, मतलब जिसमें रिएक्शन करने की सलाहियत क्या हो, कम हो। रिएक्टिविटी द एबिलिटी टू रिएक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर होगा, मतलब ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फर्स्ट हम डिस्कस आप केटायन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है केटायन एक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव सेंटर मौजूद हो तो केटायन स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो तो क्या होगा, ये जो आयन होगा ये स्टेबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन या तो मतलब कहीं से हासिल करेगा ये चीज़, ठीक है, ये पॉजिटिव स्पीशी। अब अगर इसी मॉलिक्यूल को अंदर से इसमें ग्रुप्स मौजूद हो, उधर से मिल रहे हो ये इलेक्ट्रॉन, तो बाहर मतलब किसी दूसरी स्पीशी पर अटैक करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है या अनएबल टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल। अगर आप लोग देख ले फॉर एग्जांपल ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप अगर कार्बन पर देख ले पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मतलब इस साइड पे डोनेट करते हैं, लेकिन इतनी इसकी सलियत नहीं है कि ये कार्बन को मतलब क्या कर ले, इसकी पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर ले, ठीक है। इससे अगर इस साइड पे देख ले तो एक मिथाइल बढ़ गया है, तो बनिस्बत इस मिथाइल के क्या है, इस वाले के इधर क्या ये और स्टेबल हो जाएगा, ये मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और भी स्टेबलाइज हो जाएगा। इस तरह 2 मिथाइल लगे हैं इस केस में, ठीक है, सेकेंडरी के केस में, और टर्शरी में 3 लगे हैं। तो जितने ये इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप मतलब बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, इधर आप लोगों के पास क्या होता जाता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अच्छी तरह क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, ठीक है। इसकी पॉजिटिव सेंटर की जो मतलब डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम होती जाएगी और ये क्या स्टेबलाइज होगा, ठीक है। इस तरह अगर हम देख ले स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी विद व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो और इस पर आप लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तो उस पर ऑलरेडी भी मौजूद है और आप लोग और भी इस पर मतलब इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उधर और भी बढ़ेगी और उधर इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब रिपल्जन ज़्यादा होगी और वो अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा ग्रुप लगा ले कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो उस नेगेटिव चार्ज से क्या मतलब नेगेटिव सेंटर से खींच ले तो उधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी, रिपल्जन मतलब इतना वो नहीं होगा फिर, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता जाएगा, मतलब स्टेबलाइज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देख लें तो एनायन स्टेबिलिटी इंक्रीज विद द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगा हो। अगर आप लोग ये देख ले टर्शरी कार्बोनाइन देख ले तो इधर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और इधर कार्बन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसने क्या मतलब ज़्यादा बढ़ाई है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल है। फिर अगर हम सेकेंडरी के केस में देख ले तो सेकेंडरी में 2 मिथाइल लगे हैं, इधर ये 2 मिथाइल इतने इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर रहे टूवर्ड द कार्बो एनायन, मतलब इस एनायन की तरफ कार्बन सेंटर पर, तो ये बनिस्बत टर्शरी के थोड़ा स्टेबल है। अब अगर हमारे पास ये मतलब ये एक मिथाइल लगा हो प्राइमरी हो, ठीक है, तो इधर फिर क्या है और भी स्टेबल हो गया है, ठीक है, क्लियर। और फिर मिथाइल के केस में अगर आप लोग ये इधर देख लें तो मिथाइल के केस में मतलब हाइड्रोजन है ये इतना इलेक्ट्रॉन उस साइड पे नहीं पुश कर रहा है, तो इसी वजह से फिर क्या है मतलब इसकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ गई। सो ये था अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट और इसका इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को मसला हो कहीं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
And finally, thank you for watching. Allah Hafiz.